पीली और बैंगनी गोभी की खेती किसानों के लिए नई लेकिन कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाली खेती बनती जा रही है। दोनों किस्मों की रंगत और पौष्टिकता के कारण इनकी बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। पीली गोभी की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है, जिसमें पानी की निकासी आसान हो और मिट्टी का पीएच लगभग 6 से 6.5 के बीच रहे। बोने से पहले खेत की अच्छी जुताई करें और सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। बीजों की नर्सरी जुलाई से अगस्त में तैयार की जाती है और लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधों की रोपाई खेत में कर दी जाती है। तापमान 15 से 25 डिग्री तक हो तो ये फसल शानदार बढ़ती है। 1 एकड़ फसल पर करीब 20 से 25 हजार रुपए खर्च आता है और आमदनी 1.5 से 2 लाख रुपए तक होती है। बैंगनी गोभी को रंग और स्वाद दोनों के कारण बाजार में पसंद किया जाता है। यह गोभी एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होती है, जिससे यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसकी खेती सफेद गोभी की तरह ही की जाती है। बलुई दोमट मिट्टी और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। इस फसल में एक छोटा खर्च लगता है, पर फूल तैयार होने पर इसका दाम सामान्य गोभी से 3-4 गुना तक मिलता है। रोपाई के बाद पहली सिंचाई तुरंत करें और फिर मिट्टी में नमी बनाए रखें। उर्वरकों में डीएपी 1 किलो प्रति नाली और गोबर की खाद करीब 5 टन प्रति एकड़ दी जा सकती है। इससे पौधे मजबूत होते हैं और फूल अच्छी तरह विकसित होते हैं। पीली और बैंगनी गोभी की फसल 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ 60 से 80 क्विंटल उत्पादन सामान्य है। किसान अगर जैविक तरीके से खेती करें तो स्वाद और बाजार मूल्य दोनों बढ़े जाते हैं। रंगीन गोभी सफेद गोभी से 3 से 4 गुना महंगी बिकती है। कुछ किसान एक सीजन में 2 से 3 लाख रुपए तक का फायदा उठा रहे हैं। इसकी बिक्री शहरों, मॉल्स और होटल किचन में आसानी से होती है, क्योंकि इन रंगीन गोभियों की मांग हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों में ज्यादा है। किसान भाइयों के लिए ये खेती साधारण खर्च में अधिक लाभ का बेहतरीन विकल्प है। सही मिट्टी, समय पर रोपाई के खेतों में आसानी से लागू किया जा सके। बीज बुवाई का समय अगेती किस्म जून से जुलाई तक, मध्य किस्म सितंबर महीने में, पछेती किस्म अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक। नर्सरी की तैयारी रोपाई से 25-30 दिन पहले नर्सरी में बीज बो दें। मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद 1 टन प्रति बीघा मिलाकर क्यारियां बनाएं और हल्की सिंचाई करते रहें ताकि मिट्टी नम बनी रहे। नर्सरी 4 से 5 पत्तों वाले पौधों पर 25 से 30 दिन में खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। रोपाई की दूरी अगेती किस्म 45 बाय 45 सेंटीमीटर, मध्य और पछेती किस्म 60 बाय 45 सेंटीमीटर। पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करें ताकि पौधे जल्दी जड़ पकड़ सकें। नियमित सिंचाई गर्मी में हर 5 से 7 दिन में, सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतराल पर, बरसात में केवल जरूरत पड़ने पर करें, पानी जमा न होने दें। विशेष सावधानी, दही फूल बनते समय खेत में नमी की कमी न होने दें, वरना फूल छोटे रह जाएंगे। हल्की मेड़ सिंचाई या फरो सिस्टम सबसे अच्छा रहता है। रोपाई से पहले खेत की तैयारी में 100 क्विंटल प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। डीएपी 50 किलो प्रति एकड़, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो प्रति एकड़, जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ अगर मिट्टी में जिंक की कमी हो। यह सारी खाद जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। रोपाई के बाद टॉप ड्रेसिंग पहली बार 30 दिन बाद 35 किलो यूरिया प्रति एकड़, दूसरी बार 45 दिन बाद 35 किलो यूरिया दोबारा दें। सूक्ष्म तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरॉन 200 ग्राम प्रति एकड़, मोलिब्डेनम 50-10-100 ग्राम प्रति एकड़, इन दोनों का छिड़काव 200 लीटर पानी में घोलकर 2 बार करें। 30 और 45 दिन बाद हर सिंचाई के बाद खेत में हल्की गुड़ाई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। खरपतवार निकालते रहे और पौधों के तनों में मिट्टी चढ़ाते रहे, इससे फूल मजबूत बनते हैं। फूल बनने के समय या हवाओं से बचाने के लिए बाहरी पत्तों को फूल पर मोड़कर हल्का ढक दे, इससे रंग और गुणवत्ता बनी रहती है। फसल रोपाई के लगभग 70 से 90 दिन बाद तैयार हो जाती है। अच्छी देखभाल में प्रति एकड़ 60 से 80 क्विंटल तक उपज संभव है। सुबह जल्दी या शाम के समय पटाई करना बेहतर रहता है ताकि फूल ताजे बने रहें। यह वार्षिक शेड्यूल उत्तर भारत की जलवायु के लिए उपयुक्त है और इसे हल्के बदलावों के साथ हर ठंडी जगह अक्टूबर से फरवरी की फसल में अपनाया जा सकता है। जो किसान इस क्रम का पालन करते हैं वे पीली और बैंगनी गोभी से सफेद गोभी की तुलना में 3 गुना तक अधिक लाभ कमा रहे हैं। तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी
या अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।